कोई तुम्हारा दिल दुखाए तो नाराज़ मत होना, क्योंकि कुदरत का कानून है, जिस दरख्त का फल ज़्यादा मीठा होता है लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व सलातु व सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। थोड़ी देर समाअत फरमाइए। इन पागलों को यहाँ से उठा के उधर कर दो। ये सब पागल ही लड़का लोग है। उठो उठ, ये मजाक समझा क्या? उठो यहाँ, उठाओ इन तीनों को, उठाओ इन तीनों को। कमेटी वाले कहाँ गए? वरना तकरीर नहीं होगी मेरी, वरना तकरीर नहीं होगी भैया, मैं चल दूंगा। इन तीनों को उठाओ यहाँ से। इन तीनों को ड्रामाबाजी कर रहा है, उठाओ उठो यहाँ से। उनको साइड करो। तो ड्रामाबाजी कर रहे हैं तीनों। उठाओ 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 उठाओ, उधर करो उधर। चलिए आप लोग चुपचाप बैठे रहिए। क्यों? आइए उठाओ इन लोगों को, तीनों को उठाओ। ड्रामाबाजी कर रहा है जब से। उठाओ तीनों को, उठाइए। कमेटी वाले कहाँ गए? उठाइए। उठाओ बेटा, उठ जाओ बेटा, जाओ सामने से बैठो। किनारे बैठो, किनारे किनारे जाओ, किनारे बैठो, जाओ तीनों उठो जाओ। इन लोगों की गलती नहीं है, गलती इन लोगों की नहीं होती, बच्चों की गलती नहीं होती, बच्चों की गलती नहीं होती है। माँ और बाप उसको परवरिश करने में कहीं अगर थोड़ी सी गलती करता है तो उसकी गलती पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। आज हमारे समाज को क्यों लोग थू थू कर रहा है? बगैर पेशाब करके जो पानी नहीं लेता है ना, वो आदमी आपके बनाए हुए हाथ से खाना नहीं खाना चाहता है। पता है आपको? जो शराब पीता है शराबी है, लेकिन ये दाढ़ी टोपी लगा के वो होटल में वो आलू चौप या पकौड़ी बेचिए, वो पेशाब करके खड़े पेशाब करता है, लेकिन आपके हाथ से नहीं खाया गया। आपको कितना छूत और घटिया समझने लगा। आपकी कौम कहाँ थी, कहाँ चली गई? जिस कौम में ये पाकीज़ी है कि हम बगैर वजू से मस्जिद नहीं घुस सकते हैं, बगैर वजू से पाक पवित्र कुरान नहीं छू सकते हैं, बगैर वजू से मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। हमारा ये हाल है कि हमारा बदन भी पाक हो, ईमान भी पाक हो, अकीदा पाक हो। मेरा कुरान पाक है, ईमान पाक है, इस्लाम पाक है, दीन पाक है, अल्लाह पाक है, नबी पाक है। लेकिन एक नापाक आदमी आपको तौहीन करता है। वजह क्या है? तुम्हारे रहन सहन की वजह से, तुम्हारी चाल चरित्र की वजह से। वरना ये मुसलमान कौम जिस रास्ते में चलती थी, दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। तूने खाली नाम के आगे मोहम्मद लिखा है, मोहम्मद फलना मोहम्मद फलना, खाली नाम मुसलमान का रखा है, और जाके खेत में बैठ के चीलम पीता है। नाम मुसलमान रखा है, शर्म नहीं आती? हंसते हो? शर्म होनी चाहिए। जब मैं चिलम पीने का नाम लेता हूं हंस रहे हो, रोना चाहिए। शराब पीते हो, खेतों में बैठ के शराब पीते और कहते हो मौलाना इस्लाम खतरे में। कल शबे बारात में जाकर के माथा मसीने पटक रहा था, कब्रिस्तान का चक्कर लगा रहा था। ये सब नाटकबाजी बंद करो, ये सब नाटकबाज मत करो। एक दिन नमाज पढ़ लिया, ऐसे फिर नमाज छोड़ दिया, ये मजाक है, मजाक। ये तौबा नहीं, मजाक है, ये इबादत नहीं, मजाक है। एक दिन जाके मस्जिद घुसा, नमाज पढ़ा, फिर कल फजर से गायब, जोहर से गायब, मगरिब से गायब।
फिर वही हाल, पेशाब करके पानी नहीं लिया। कल दिन भर पानी लेके घूम रहा था, बगैर पानी से पेशाब किया। अबुल इस्लाम खतरे में, सोचो, हंसते हो, शर्म नहीं आती? झारखंड यही बात कहता है, दर्द दिल बोलता हूँ, हालात हाजरा पे गुफ्तगू होती है। आज अपने नौजवान को देखता हूँ, गुजरात, बम्बई, सूरत के सड़कों पे, गलियों में कचरा बीचते हुए, गिट्टी का काम कर रहा है, मोरम का काम कर रहा है, ईंट पत्थर चढ़ा रहा है। क्या मुसलमान इसीलिए पैदा हुआ कि लोगों के घर दरवाजे पे जिंदगी भर गुलामी करेंगे? यही मेरा काम है कि हम जिंदगी भर टायर और ट्यूब करते रहेंगे, यही कुछ मेरा काम है। ईंट और पत्थर में जिंदगी कटा देंगे। अभी जहाँ जहाँ ईंट बनाता जाके पता करो ना, मुसलमान के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा आपको। क्यों? हमारे जिंदगी में यही है कि ईंट और मिट्टी करते रहे। क्या हम पढ़ नहीं सकते? इंजीनियर नहीं बन सकते? डॉक्टर नहीं बन सकते? जो मुसलमान का बेटा 3 साल में 30 पारा कुरान मुकम्मल हिफ्ज करके सीने में उतार सकता है, वो 6 साल में डॉक्टर नहीं बन सकता। मेरे अंदर इतना ज़हन अल्लाह ने दिया है कि 30 पारा कुरान किसी और के धर्म का ग्रंथों में जाके देख, उनको पूछ कि तुम्हारे लोगों ने कभी अपने ग्रंथों को याद किया? हमारा 10 साल का 12 साल का बेटा है और वो 30 पारा मुकम्मल कुरान को रख लेता, हिफ्ज करता, एक पारा सीने में उतार सकता है, तो वो चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर नहीं बन सकता। जब 20 साल का पढ़ा लिखा बगैर पढ़े लिखे मैकेनिक में पूरा स्कॉर्पियो गाड़ी खोल के पुर्जा बांट करके फिर उसे साफ करके पुर्जा साफ बना करके फिर गाड़ी रोड पे दौड़ा सकता है, तो पढ़ लिखने के बाद क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? जब बगैर पढ़े लिखे बड़े बड़े भवन बिल्डिंग बना सकता है, तो पढ़ लिखने के बाद वो क्या बहुत बड़े कारीगर नहीं बन सकता? तो उन्हें अपनी जिंदगी को बदलना नहीं चाहा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत बदल ले। मौलाना लोग मदरसे में बैठे रहते हैं, तेरा बेटा गली में गेम खेलते रहता है। मौलाना लोग बुलाते रहते कि मदरसा भेजो, मकतब भेजो, स्कूल भेजो, कुछ नहीं। जानवर के तरह 10-12 बाल बच्चे हैं, घूम रहा है। कोई बच्चा ने कुरान पढ़ने लायक है, नमाज पढ़ने। कल शबे बरात में घर में फातिहा करने लायक कोई बच्चा नहीं बचा तेरा। 5-5 को बेटा है, बेशरम की तरह बैठा है। मौलाना खोज रहा है, मौसा मेरे घर चलिए, मेरे घर चलिए, पीछा लगा हुआ। फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचा है। हलवा सूजी देख के टूअर की तरह खाली देख रहा है, खा नहीं पा रहा। मौलाना नहीं आएगा, खाएगा कैसे? यही आलिम उलमा जाते हैं जो आपके घर में फातिहा पढ़ते हैं। बाप मर गया, घर में कब्जा किया, बाप के नाम पे फातिहा ना पढ़ सका। दादा मर गया, पूरा खेत खलिहान कब्जा कर लिया, उनके नाम पे कुरान ना पढ़ सका। माँ मर गई, जिसने 24 कुंटल दूध पिला के 3 साल हाथ में रख के 9 महीना पेट में रख के तेरी माँ चली गई खबर में। आज तो अपने माँ के कब्रों पे फातिहा पढ़ने लायक नहीं बचा। तुमने बच्चों के हाथों में मोबाइल दे दिया, पूरी जिंदगी गेम खेलता रहा, यूट्यूब देखता रहा, फेसबुक में खेलता रहा। काश इन बच्चों के हाथों से मोबाइल छीन के किताब पोथी पकड़ा देता, मकतब में बैठा देता, कुरान को पकड़ा देता, रहल को निकालता, कुरान को सजाता, वजू का चेहरा, सीने में कुरान होता, सर पे टोपी होती, मदरसा का सहन होता, उलमा के सामने होते, वो बेटा सुबह सुबह रहमान और रहीम बोल देता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। रोना रोता है मुसलमान गरीब है, कोई गरीब नहीं है। हाथ है, पाँव है, आंख है, गरीब क्यों है? गरीब वो है बेशरम की तरह हंसोगे, शर्म नहीं आती है? बेहया जानवर की तरह हंसते हो, शर्म नहीं आती? नापाक बैठे हो, पेशाब करके पानी में जलसे में आ गए, शर्म नहीं आती? जलसे को तुम लोगों ने मजाक बना के, सर में टोपी तक नहीं है, शर्म नहीं आती? भोज खाने आए हो। जब दीनी जलसों में आया करो तो टोपी पहना करो। आज कुछ लोग एतराज करते हैं। अभी एक इज्तिमा हुआ था हुगली में, वो हुआ था पूर्णिया इलाके में इज्तिमा, देखे थे? इज्तिमा में वो लोग जाते हैं, इसी इलाके में इज्तिमा हुआ था, देखे थे? किसी का सर खुला था? सुन्नी को बदनाम करने वाले तुम जैसे लफंगे लोग, बिल्कुल हक बात है। सुन्नी को बदनाम करने वाले तुम जैसे लफंगे लोग हो। देखा था उन लोगों को? कौन लोग? जो लोग हलवा नहीं खाता, वो लोग टोपी पहन के गया था इज्तिमा में, देखा था? सबका माथा, किसी का माथा खुला नहीं था। आया हो जलसा सुनने के लिए, पहले घूम लिया, 2 चक्कर लगा लिया, मेले को जलसे को मेला बना दिया।
तमाशा मत बनाओ, नबी के महफिल है। कयामत के दिन जब कोई काम नहीं आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। 50,000 साल का एक दिन होगा, सवा नेजे पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा। बाप बेटा से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से भागेगी, भाई बहन बहन भाई से भागेंगे। जब कोई काम ना आएगा तो वही आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। आज देखते हो भारत के धरती पे देखा, अरे हरिद्वार उत्तराखंड में एक मुसलमान ने अपने दुकान में बाबा लिखा था, बाबा ड्रेस कोई कपड़ा दुकान, देखा था कोई कथा कथित दल वाले, धर्म का रक्षा ठेकेदारों जाके उस बड़े बूढ़े मुसलमान को टारगेट कर रहा है। बाबा का नाम बदल दो। बाप तेरा बाप का बाबा है, झारखंडी का नाम से बाबा है, औकात बदल दो, है हैसियत, मेरे नाम में बाबा लिखा हुआ है, ताकत है कि मेरे नाम के बाबा हटा के दिखा दो। कब तक देश में तुम आके हिंदू मुसलमान का चोला खेलोगे? याद रखो, ये भारत जितना तेरा है उतना भारत मेरा है। भारत में दोनों का अधिकार है। मेरे बाप दादाओं ने जागीर में, हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब देश में हम आराम से रहते हैं। किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहते। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है उतना एक मुसलमान का हक है, उतना एक गरीब किसान का हक है। पढ़ोगे तब ना, इतिहास पढ़ो। जिस हाथ में किताब पोथी लेके कॉलेज और मकतब में जाना चाहिए था, उस हाथ में मोबाइल लेकर गेट खेत में खेल के लूडो खेलता तेरा बेटा, और बाप जाके मजदूरी करता। शर्म नहीं आती? 300 में रिचार्ज करके मोबाइल में गेम खेलता है और वो बाप मजदूरी करता है। मौलाना की तनख्वाह देने में खानदान को कोमा में आ जाए। जिस मौलाना तुम्हारे बच्चों को मस्जिदों में नमाज पढ़ाए, उस मौलाना की तनख्वाह पूरा मोहल्ला मिलकर 7,000 नहीं दे सकते। 7,000 देने में पूरा खानदान मर जाए। और एक बेटे के मोबाइल में 300, बेटी मोबाइल में 300, बहू के मोबाइल में 300, बेटा बड़ा बेटा में 300, बाप में 300, एक एक घर में 1000, 1200, 1500 अंबानी दे दो महीना। अभी को तो मोहल्ला गरीब है, कहां से सकेंगे? अफसोस, काश ये कौम आज समझ गई होती तो 30 करोड़ होने के बाद भी तुमको जानवर के नाम पे भारत में सड़कों पे मारा जा रहा है। तुम्हारे हाथ में अगर एक गाय का रस्सी लेकर तुम सड़कों पे जाओगे, तुमको जानवर के नाम पे पीटा जाएगा। तुम्हारी बेटियां घर से निकले तो कॉलेज तो निकाब नोश लिया जा रहा है। तुम्हारा बेटा बाजार जाए तो उठाकर यूएपी कानून लेकर जेल में डाला सड़ा दिया जा रहा है। आतंकवाद का लिबादा चपटा करके महीनों सालों साल जेल में सड़ाया जा रहा है। कब जागोगे, कब पढ़ोगे? जिंदगी भर इसी तरह घूमते रहोगे। अब तो समझ जाओ, अपने मस्जिदों को सईदों से आबाद कर, मदरसों को तालीम से आबाद कर, अपने घर को तिलावत से आबाद कर, अपने मोहल्लों को मिल्लत से आबाद कर, अपने देश को मिल्लत से मोहब्बत का पैगाम फैला, ताकि सड़कों पे चलेंगे दुनिया कहेगी दस्त तो दस्त है, दरिया में ना छोड़े हमने, पहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। जलसे में आओ तो कुछ सुन के जाओ। झारखंडी कोई कॉमेडियन तकरीर करने वाले में से नहीं है। मेरी तकरीर का एक एक पन्ना उलट के देखना, तब पता चलेगा झारखंडी बोलता क्या है। जब आया जहां आया जैसे जाके बोल के चला गया। भैया मेरी एक एक परत को उल्टा के देखो, मैं दर्द दिल बोलता हूँ। तेरे बच्चे गलियों में मोबाइल खेलता, मैं उसी को बोलता हूँ कि ये गेम में पागल है, इसको रोक लो। बेटिया, कुंवारी बेटी मोबाइल लेके चलती है, सुनते हो? सोशल मीडिया में पढ़े हो? बेटी का नाम कभी देखो, सलमा खातून है, शोर कलम संतोष कुमार। पढ़ा? क्यों? संतोष सलमा को क्यों शादी करेगी? संतोष कुमार सलमा को क्यों शादी करेगी? 15 साल में मोबाइल में कुंवारी लड़की मोबाइल दे दिया। स्कूल जाए तो मोबाइल लेके, कॉलेज जाए तो मोबाइल लेके, घर में बैठे मोबाइल लेके, खेत में जाए मोबाइल लेके। अब वो प्यार का बुखार चढ़ने लगा, नहीं देखा इजात है कि बात है, जहां चाहे वहां मैसेज कर दिया। उससे समाज में भी गंदगी फैल रही है। 23,500 मुसलमान की बेटियां भारत से मुर्तद बन गई, भारत में मुर्तद बन गई। अच्छे अच्छे घरों की बेटियां जाने लगी।
खुदा के वास्ते मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, मेरे दीनी भाइयों, अपनी बेटियों को बचा लो, अपने बेटों को बचा लो। वक्त बहुत नाजुक चल रहा है। आज तुम्हारे ऊपर सबकी निगाह है। सोशल मीडिया को खोल के देखते हो, खोल के देखते हो, मुसलमान के कुरान पे डिबेट हो रहा है, नमाज पे डिबेट किया जा रहा है, आजान पे डिबेट किया जा रहा है, मदरसों पे सवाल उठा रहा है, मस्जिदों को तोड़ रहा है, मज़ारों पे बुलडोजर चल रहा है। आखिर कब तक ये खिलौना भारत में देखोगे? कब जागोगे? तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार संविधान में अपने देश को रक्षा करने का, अपने आप को रक्षा करने का अधिकार दिया, लेकिन क्या करोगे? तुझे पढ़ने से कोई मतलब नहीं। मौलाना मस्जिद में रख दिया, बस हो गया। एक इमाम मस्जिद में रख दिया, हो गया। अब वो इमाम के पीछे पूरा गांव पड़ा हुआ है। इमाम अगर होटल में बैठ गए, पूरा खानदान का टेंशन। इमाम होटल में बैठता है तो क्या तुम्हारे सर पर बैठेगा? अजब हाल है जी। आवाज हम क्या करें? आवाज नहीं आती है तो मैं तो बोल रहा हूं। मैं बाजा आपका प्रॉब्लम, माँ माने बहू बेटियां भी सुन रही है क्या? अरे औरतें भी आई है, अंदर में सुन रही है। सुने अंदर से। जलसे में जब आओ तो पर्दा लगा दो बढ़िया से, ताकि वो अपने पर्दे में सुने। और जब मेला जाए तो पर्दा हटा दो, झुलवाम झुलो। अब शोहर जाके मोड़ में कहे बोले इस्लाम खतरे में, बीवी जाके मेला में झुलवाम झूले, और शोहर का इस्लाम खतरे में। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरों में। बेटा शराब पिए बैठ के मोड़ में, खेत में, और बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा समाज है, खतरे में तेरा बेटा है, खतरे में तुम हो, तुम्हारी औलादे है, तेरा मोहल्ला है, तुम्हारी सोसाइटी है, तुम्हारे समाज है। मेरा इस्लाम तो खतरों से लोगों को बाहर निकालने का नाम इस्लाम है, मुसीबत से बाहर निकालने वाले का नाम इस्लाम है। इस्लाम खतरे में आया ही कहाँ है जो खतरे में इस्लाम होगा? किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में रहता है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। इसलिए पढ़ो, पढ़ाई से सब कुछ होता है। जितने लोग बैठे हुए हैं अपने अपने बच्चों को पढ़ाओ। मत घर मकान बना मेरे दोस्त, मिट्टी का मकान। फिर आ गया आ गया एक लड़का। हम लोग पूरा कमेटी मिलकर नहीं संभाल सकते, समाज कैसे संभाल पाए? चलो बेटा तुम जहाँ हो बैठे रहो। अल्लाह ताला इस बच्चे को दिमाग में मौला सेहत में तंदुरुस्ती अता कर दे। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। बाजा कंधा में पहली बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाह चलने नहीं देगा बाजा। हाँ कुछ नहीं, जो भी है ठीक है। बाजा में प्रॉब्लम है पागल है, वो भी पागल है कल। अरे उसको उठाओ यार, इन लोगों को उठाओ वरना तकलीफ नहीं होगी मेरी। इनको उठाओ, ये पागल को उठाओ, इसको उठाओ, उसको उठाओ, फौरन उठाओ, दोनों को उठाओ भैया मेरे दोस्त, दोनों को उठाओ। ये बैठ के कर रहा है झारखंडी बाबा, देख रहा है ये कितना बेशर्म लड़का है, कितना बेगैरत है। इससे पहली बार इतना बेशर्म लड़का देख रहा हूँ मैं यहाँ पे। हम लोग पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं, ऐसा नहीं होता। ये लड़का देख रहा है, तुम उठो इनको। वो लड़के को रोक दो बेटा, भाई जलसा होता है, जलसा नहीं। कितने लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं जगह की कमी की वजह से। और क्या मोहल्ले का नाम है? चौहाटपुर, चाहतपुर वालों ने कितनी मेहनत से जैसा सजाया। कुछ लड़कों ने दिन रात एक कर दिया जैसे सजाने में। यहाँ के कमेटी के लड़कों ने दिन रात एक किया है, चंदा किया, मांगा, कितने दिन से घर घर जाके चंदा किया। कितनी परेशानी हुई, इतना बड़ा जलसा सजा। चाहतपुर में थोड़ा बहुत सजाया तो इतना सुंदर लगता है। नबी के नाम पे सज जाए तो कितना सुहाना लगता है, कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है। तो नबी के नाम पे चाहतपुर में थोड़ा सा सजा तो इतना सुहाना है। तो नबी का मदीना कैसा होगा? गुंबद खजरा कैसा होगा?
वो मदीने की गली कैसी होगी, वो हरियाली कैसी होगी। इसीलिए तो लोग दुआ करते दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरस। बाजा समझ में नहीं आ रहा क्या बाजा में जब बोलते समझ नहीं आता है। बाजा आपका ठीक है, हम ही लोग खत्म है। आपका बाजा ठीक है, ऐसा बाजा बजा दीजिए कि अब मेरी आवाज साफ लगे। मेरी आवाज जैसा इको कम कीजिए, इको कम, इको बिल्कुल 1 पॉइंट रखिए, वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। हाँ, बॉक्स में आवाज बढ़ा दीजिए, वो हॉर्न में आवाज कम कीजिए और इको कम कर दीजिए। ये भोली भाली बेचारी कौम ये रात घर छोड़ के आई है सुनने के लिए। आवाज टकराना ना चाहिए ताकि मेरी आवाज इनके कान के पर्दों में पहुंच जाए। ये कल रात भर जागे हैं, इबादत किया है, देख रहा सब इबादत नमाजी है, सब नमाजी लोग बैठे हुए, रात भर जागा, टोपी छोड़ के आया है, कल मस्जिद में छोड़ दिया है, इतना जो इबादत किया कि मस्जिद में भूल गया है। वाह रे मुसलमान, क्या करोगे? नमाज भी नहीं पढ़ पाते आप लोग। हालांकि नमाज लोग तो दुनिया कहती है बॉक्स आवाज खोलिए, बॉक्स आवाज खोलिए, नमाज पढ़ती है लेकिन नमाज पढ़ नहीं पाते। देखें इसको, बॉक्स में आवाज खोलिए चाहे कहीं खोलिए, खुलेगा रहेगा तब न खुलेगा। इतने है तो इतने खुला, ठीक है आपका बाजा में ठीक, प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज कम मिल रहा है, वोल्टेज नहीं मिल पा रहा है, बाजा ठीक है, यही ठीक है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने दोनों हाथों को नबी के नाम पे उठाया, हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। देखिए, जब एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जिम्मेदारी क्या होती है पता है? माँ बाप की जिम्मेदारी 3 चीज है। जब बच्चा पैदा हो तो उनका बेहतर नाम रखना, इस्लामी नाम। जब बच्चा पैदा हो जाए तो अच्छा नाम रख देना, और जब वो 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र हो जाए तो बिस्मिल्लाह खानी करा के दीन की किताबें, दीन की बातें सिखा देना। और जब वो लड़का जवान हो जाए तो अच्छे घरों को ढूंढ के शादी करा देना। अच्छा नाम रखना, दीन की तालीम देना, अच्छे घरों में रिश्ता करना, ये 3 चीज माँ बाप पर जरूरी है, दायित्व अनिवार्य है। अब इन 3 चीजों में ढूंढो कि हमने अपने बेटों का नाम रखा क्या, फिर पता लगा कि हमने अपने बच्चों को सिखाया क्या। तेरा बच्चा जब मस्जिद जाता है नमाज पढ़ने लिए शौक से जाता है, शौक से 12-14 साल उम्र, शौक से जा रहा है जुमा पढ़ने, लेकिन वो बच्चा बेचारा वजू करने नहीं जानता। उसको नहीं लगता हो कि मेरे बाप ने मुझको सिखाया नहीं, वो वजू नहीं कर पाता है कि हाथ धोएंगे पहले तो कान में मुंह में कहाँ पानी डालें क्या करें, सोचता है तो देख देख के करता है। ये बच्चे जो सीखने का, जब तुम अपना धर्म को नहीं सीख पाया तो धर्म कैसे बचाओगे? तुम वजू नहीं कर पाते हो, सोच के देखो वजू करने का ढंग, सर का मसा करने के लिए 75% नहीं सीखा होगा। ऐसे ले गया हाथ, ऐसे ले गया, उसको कितने उंगली कैसे ले जाना, फिर यहाँ से कान का उंगली कहाँ ला डालना, फिर कैसे घुमाना, कोई पता नहीं। आप बस आप नमाज पढ़ वजू करके चल दिए, नमाज आपकी हो नहीं रही है, नमाज पढ़े जा रहे हो, दिल लग नहीं रहा है। अभी रमजान में नमाज पढ़ेंगे, देखिएगा अभी रमजान के नमाजी वो पूरा नमाजी पूरे मस्जिद भर जाएगी, नल तोड़ के फेंक दिया, पंखा जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, चापानल उखाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। रमजान में नमाजी इतने पैदा होते हैं, नल देखिएगा रमजान होते होते 2 दिन को नल खत्म, 2 दिन को पंखा बंद, क्या हुआ रे जल गया, मुसल्ला 2 दिन को खत्म। ईद की नमाज हुई, उसका फिर वही चुपचाप 2-4 को पुरान जो बूढ़ा है वही सब ऊपरिया नमाजी सब खत्म। बरसाती मंडक की तरह पानी पड़ा टटराने लगा, पानी खत्म मंडक बंद। तो ये नमाज नहीं, ये मजाक है। इमाम गजाली फरमाते 40 दिन तक जमात तकबीर उला के साथ जो मुकम्मल 5 वक्त की नमाज पढ़ लेता है वो नमाजी बन जाता है। 5 वक्त की नमाज 40 दिन तक लगातार पढ़िए, 5 वक्त में कोई जमात छूटना न पाए, वो इंसान पक्का नमाजी बन जाएगा। जिस दिन वो नमाज छोड़ेगा उसको नींद नहीं आएगी, किस लिए कि नमाज आपके हाथ पकड़ लेंगे, पला
अब कहाँ जाते हो? दोस्ती कर लिया, पक्की दोस्ती, अब तुमको छोड़ेंगे नहीं। जब तक वो ईशा के नमाज नहीं पढ़ेगा वो खाना नहीं खाएगा, नींद नहीं आएगी। जब तक वो नमाज जोहर नहीं पढ़ेगा खाना हजम नहीं होगा। जब तक असर नहीं पढ़ेगा चैन नहीं। यानी उनको नमाज पकड़ेगी कब? जब 40 दिन तक बाद जमात नमाज पढ़ोगे तब। अब तुम यहाँ 29 दिन होते होते नमाज खत्म, 25 दिन में 20 दिन में तो बाजार आना जाना शुरू। ईद में, रमजान में 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस गया, हजरत हजरत चांद के क्या खबर? 29 दिन में इमाम के कमरा में घुस के पूछेगा। और कब पूछेगा? दोपहर में। सूरज चमक रहा है, इमाम से चांद की खबर पूछ रहा है। मौलाना बाप बता सकता है कि कब चांद दिखाएगा? कुछ टाइम में पूछ रहा है। बोले क्या हुआ बेटा? सब इंतजाम हो गया, कपड़ा उपड़ा सब खरीद लिए, लच्छा गड़ी किस्में छोड़ा सब ले आए हजरत, अब खाली ईद की नमाज का इंतजार रहा। हाँ बेटा, ईद की नियत जानता है? सब इंतजाम किया, लेकिन ईद में इमाम ने कहा 6 जाए तकबीर के साथ ईद की नमाज पढ़ना है 2 रकात। इमाम कहते गए कि हाथ उठाना है, छोड़ना है, उठाना है, छोड़ना है, पढ़ना है। सुनता गया, भूलता गया। अरे ईद में जब इमाम ने कहा अल्लाहू अकबर, हाथवा बीच में रोक के आगे देखना को गिराया कि नहीं गिराया। और ईद की नमाज पढ़ के कहेगा इस्लाम खतरे में है। हमारे इस्लाम खतरे में नहीं, तेरा हाथ खतरे में था। ईद की नमाज में हाथवा उठा के बीच में रोक के देखता है वो गिराया कि नहीं। बोलो, एक नमाज ना पढ़ सके इसलिए नक्शे नमाजी यूं नमाज इश्क का खींचा करे। अरे मैं तुझे देखा करूं और तू मुझे देखा करे। इबादत नाम है तेरी गली में आने जाने का, तस्वुर में तेरे रहना इबादत उसको कर। बहुत अच्छे, वाह। चहट जोड़ न, चहटपुर, चहटपुर। यहाँ के लोगों ने जो जलसा सजाया है और बहुत मोहब्बत से कहा कि बाबा जैसे भी हो, बहुत दिन से फोन करते रहे, 2-4 लड़का लोग लगा रहा, हमारे इमाम साहब भी और दीगर सब। तो मैंने कहा कि जलसा मतलब बहुत अच्छा है। सही बात है कि शब-ए-बारात के बाद फौरन बाद पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतना बड़ा मजमा। वरना शब-ए-बारात के दूसरे दिन मजमा नहीं रहता हजरत, सब लोग जागे रहते हैं। सब लोग शब-ए-बारात में कल गया था माँ बाप के कब्रिस्तान में, अगरबत्ती लेके, अगरबत्ती नहीं छोड़ता है। ये अगरबत्ती कौन किताब में लोग पढ़ा है, एकदम जम के पकड़ा है। माचिस अगरबत्ती लेके जाके कब्र में जला रहा। बहुत जगह तो मोमबत्ती भी जला देता है, जबकि कब्रों से आग को दूर रखना चाहिए। कब्र को आग से दूर रखना चाहिए और आग को कब्र से दूर रखना चाहिए। हम लोग मसलक आला सुन्नी बरेली मसलक वाले हैं। हम लोग कब्रों की पूजा नहीं करते हैं, हम लोग कब्रों की जियारत करते हैं। कुछ लोग हम लोग को कहता है इस सुन्नी बरेली कब्र पूजुआ है, लोगों को सिखाता है कि लोग कब्र पूजता है। सुनो मेरे दोस्त, कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम मसले के आला हजरत वाले हैं, हम लोग कब्र कभी पूजते ही नहीं। आका फरमाते मनज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की जियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। हम कब्रों को पूजते नहीं, कब्र पुजारी और होते हैं। तुम मुझको जबरदस्ती कह देते हो, मुझको जबरदस्ती कब्र पूजुआ है और सुन्नी बरेली कब्र में सजदा करता है। हम लोग पागल है, कब्र में सजदा करेंगे? खुदा के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा नहीं कर सकते। कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। कोई सुन्नी मुसलमान कब्र में सजदा नहीं करता। कब्र में सजदा करने वाले वो हराम काम करता है। अब याताल मताल पियंकड़ बोतलबाज बतौला चिलमखोर जाके कब्र में मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें, उसका ठिका हम लिए। हमारे मसलक में तो नहीं है। जबरदस्ती लोगों को, ये लोग शिर्क करता है, बिदअत करता है, ये लोग शिर्क वाला बिदअत वाला लोगों को कहते सुनता है। क्या हम लोग पागल है? ना हमारे मसलक में कहीं शिर्क की जगह है, ना कहीं बिदअत की जगह है। जबरदस्ती का तो शिर्क है, ये चीज शिर्क है भैया। ये मैक से अजान देना ये शिर्क है, ये बिदअत है।
शिरक बिदत है। बिदत कहते किसे मनाऊ? जो रसूल के टाइम में जो चीजें नहीं थे वो दीन में शामिल कर ले, वो बिदत है। तो इसको हम लोग अजान देते हैं, नमाज पढ़ते हैं। अब कोई मौलाना कहे कि कहाँ कुरान हदीस में है मैक से तकरीर करना, तो अभी मैक को छोड़ दो, डायरेक्ट मुंह में चोंगा लगा दो, चूंकि ये नहीं किताब में, तो ये बिदत है, ये बिदत है। अब मस्जिद में पारा जो रखते हो, 1 पारा 2 पारा 3 पारा 4 पारा 5 पारा, 6ठा ये 7वां पारा, ये 10वां पारा, ये पारा रसूल के टाइम में कहाँ था? कोई साबित कर दे। कुरान में रुकू कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में जेर जबर कहाँ था? साबित कर दे। कुरान में आयत नंबर कौन दिया था? साबित कर दे। रसूल के टाइम में था ही नहीं। ऐसा कुरान बिदत है। लेकिन ये बिदत हसना है, अच्छी बिदत, इसको रवाजे पढ़ो। अब अगर तुमको बिदत से तकलीफ है तो कुरान को पढ़ना छोड़ दो, जाके देखो साहबा के टाइम में चमड़ा में कहाँ लिखा था, गाछ में पत्तों में लिखा था, वो कुरान पत्थर में लिखा था, उनको ढूंढ के लाओ। हम लोग बिदत नहीं करते। अब रबीउल अव्वल में झंडा लगाते हैं, हम झंडा लगाते हैं हम, क्योंकि नबी का जन्मदिन है। कैसे पता चलेगा? ये महीना हमने डेरी महीना, इसमें खेती किया, इसमें मकई लगाया, इस महीना में चना लगाया, तो सब बरसात का आया, सब महीना जानता है। तो नबी के जन्मदिन का महीना कैसे लोगों को पता होगा? अपने अपने मोहल्लों में झंडा लगा देते हैं ताकि जान जाए ये मुसलमान का मोहल्ला है, नबी के जन्मदिन का महीना है। अब वो झंडा लगा दिए। रसूल के टाइम में झंडा कहाँ था? तो रसूल के टाइम में तुम भी कहाँ था? ये फिर झंडा बिदअत है, ये झंडा बिदअत। हम बोले क्यों? रसूल के टाइम में झंडा था नहीं, साहबा के टाइम में नहीं, अबू बकर के टाइम, भैया साहबा के टाइम में इतना कपड़ा ही कहाँ था कि झंडा बना था। हम जैसे अमीर हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को तो पुराने ही कपड़े में दफन कर दिए थे, कफन का कपड़ा नहीं होता था, पुराना कपड़ा में दफन करते थे। तो झंडा कहाँ से बना था? कौन कारखाना बना दिया था कपड़ा का? अजब सवाल है। अब छोटा मोटा 20 रुपया 20 टका झंडा में फतवा। और जब अभी इलेक्शन आया था 3 महीना 2 महीना पहले बिहार में, तो पतंग छाप, ललटम छाप, तीर छाप, कमल छाप, पंजा छाप, जूता चप्पल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, तब नाजायज पीता था। नहीं नाजायज होता तो सब झंडा, पतंग वाला गाड़ी में चाल में कपार में बांध के दौड़बे किया, घर घर बना, गाड़ी बना, 1 लीटर पेट्रोल, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। कहाँ जीतेगा? ये भी तो झंडा है। ये झंडा कौन किताब में? बिल्कुल पतंग था कौन किताब में? ललटम था कहाँ था? ये तीर छापा झंडा कौन किताब? पूरा खानदान लेके दौड़ा, तब नाजायज बिदअत नहीं। अगर नाजायज झंडा होता तो सबका वाला होता, खाली हमरे वाला का है। जी, खाली हमरे वाला का है। जी बिल्कुल हक बात है। पता चला आप जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को अहमद मुख्तार का झंडा मुबारक। बोलिए इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो, मत पढ़ो जी, पढ़ो। झंडे की लड़ाई मत लड़ो मेरे दोस्त। मुझको नबी से मोहब्बत है, हमने एक हरा झंडा लगा दिया, तो आप उसमें तकलीफ न माने, आप मत लगाइए। हम जबरदस्ती आपके घर में नहीं मानेंगे, लेकिन हम अपने घर में लगा, तुमको बिदअत को फतवा मत ठोको। जी बिल्कुल हम लगाते हैं, हम आपके घर में नहीं मानने जाते हैं। आपके घर में तीर छाप हो, पंजा छाप रखो, केला छाप रखो, पतंग छाप रखो, हमको कोई तकलीफ नहीं। लेकिन मेरा जो झंडा होता उसमें छाप नहीं होता, हरा गुंबदे खजरा होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। इसलिए लड़ो मत पढ़ो, लड़ो मत पढ़ो। अब शबे बारात में अब रोज तो रोटी चावल बनाते हैं, रोटी चावल डेली बनाते। आज त्योहार है तो कुछ अलग करो, तो अलग क्या करेंगे? आज रोटी बना दो, हलवा बना दो, सूजी बना दो, पूरी बना दो, हल्का खाना बच्चा खाएंगे, रात भर जागेंगे,
चावल भात खाएंगे पेट फूलेगा नहीं, जाग पाएंगे। हल्का फल्का खा के इबादत करेंगे। अब हम लोग सूजी हलवा बना दिए। अब उस हलवा को, हलवा कौन किताब है, तो हलवा कड़ाही बना, किताब किताबें तो है इसीलिए बना के खा रहे हैं। तो जो मानता है उनके लिए किताब, उनके लिए किताब नहीं मानने के वालों के लिए कड़ाई। देख लो। अब आपको किताब में कहाँ दिखाएंगे, इसलिए किताब दिखाएंगे तो मानेगा नहीं। अब किताब छोड़ दो, कढ़ाइया उठा के दिखा दो। हाँ? तुम तो किताब मानोगे नहीं, कढ़ाई क्यों किताब दिखाने जाएंगे, चल कढ़ाई दिखा देते हैं। पता चलो कि हम जो बनाते खाते हैं मुझे खाने में अच्छा लगता, आप ढूंढते रहो हम खाते रहे। लड़ो मत, पढ़ो, सेहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलादों को पढ़ाओ। आज हमारे बच्चे, हमारे बच्चियां बिगड़ गई। ये 12-14 साल का लड़का मोबाइल देख देख के पागल। ये लड़का लो अश्लील वीडियो देखता है। क्या लगता है आपको, यूट्यूब निकालता है, 4 लड़का कोना में बैठता है, वहां कोई नहीं, 4 लड़का है, 15 साल की कच्ची उम्र है, वो वीडियो में गलत वीडियो निकालता है। गलत वीडियो सब देख देख के पागल। 15-18 साल होते होते 2-3 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा दिया। कौन है रे, नहीं बताएंगे, ये पर्सनल है, ये पर्सनल है, इसको नहीं बताएंगे। 18 साल होते होते दीवाना, कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के, 12-11 बज रहा, सब सो गया, तब वो दीवाना गाना मथा हिला के, बल दिल दिया है जान भी देगा। ये दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा, ये दिल है दलदल रे। दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना है प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार की बारगाह में झुका दो। फजर के नमाज में सजदा करके मैक में खड़ा होना, सीना तान के कहना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। आप लोग थक गए क्या, है ना? आप लोग थके नहीं? माशाल्लाह बहुत फरमाइश किया है कि बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है। आज का झंडा ये तो फिर आ गया ना दीवाना। अच्छा हाँ, ये लोग बैठो बेटा, बैठ जाओ। नहीं, ये गलत तरीका है, ये ज़्यादा ओवर होता है। हालांकि हम लोग एक दिन झीलेंगे, मोहल्ला वाला डेली झीलता है, तो क्या करेगा, इसके माँ बाप को भी परेशानी होती होगी। अब ऐसा हो गया है, छोड़ दो उनको, छोड़ दो बेटा, चुपचाप बैठे रहो। अब ऐसा हो गया अपने हालत पे, तो दिमाग को सही रखो ना बेटा। तो चलिए अल्लाह ताला इस बच्चे की सेहत में और दिमाग में तंदुरुस्ती अता कर दे। दुआ करते हैं कि जब देखिए बच्चों के अब ऐसा हो गया अपंग, माँ बाप को भी तकलीफ होती है, तो इनके माँ बाप डेली बर्दाश्त करता है, तो हम 1 घंटा क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे। ए बेटा तुम मथे में आके बैठो, 40 आधा घंटा बर्दाश्त क्यों, आधा घंटा करिए लेते। हालांकि डिस्टर्ब तो होता है, जब कोई बोलना चाहता है तो डिस्टर्ब होता है ऑटोमेटिक। जब ये लड़का हाथ उठाता है तो डिस्टर्ब हो जाता है। बहुत अच्छे लोग हमारे बैठे हैं, शौक से लोग देखने के लिए वो मुझको आता है। झारखंडी को कुछ दिन से लोग सुनने से कम ज़्यादा देखने से ज़्यादा आता देखने के लिए। मोबाइल में इतना देखा मोबाइल में, यूट्यूब खोलता है, इंस्टाग्राम खोलता है, फेसबुक खोलता है। एक आदमी बोला बाबा हम आपका बहुत बड़ा फैन है। बोला बेटा अभी ठंडा ख़त्म नहीं हुआ है, अभी 1-2 महीना फैन रोक लो, उसके बाद। ये अल्लाह का करम है। मोहम्मद जमील साहब मतलब खतीब सीमांचल मेरे साथ आए हुए, तो ये हकीकत बात है, ये माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ की असर है
देखिए जब माँ दुआ करती है तो बाल बच्चा कामयाब होता है, तो वो माँ भी माँ की तरह हो। जिस माँ के कदम में जन्नत हो और वो माँ जाके मेलाम घूमे तो बेटा जन्नत चूर नहीं कर दे। हक बात है जी। जिस माँ के चेहरे में बरकत हो वो माँ चेहरा क्रीम पाउडर लगा के गलियों में बैठे तो उसके चेहरे में क्या हो। मेरी माँ बहने पर्दे के आड़ में अगर आप LCD में देख रही है